जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या वाला का शुक्राना सत्संग है। अभी शाम के 4:49 हो रहे हैं और दिन बृहस्पति गुरुवार है, गुरुपा का दिन। और गुरुपा जो बुलवाएंगे वही बोलेंगी। गुरुपा आप आज्ञा दीजिएगा और आपके श्री चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग समर्पित है, स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था, हर त्योहार पर तुझ पर ब्लैक मैजिक क्यों हेवी होता है। पुत्र यह जान ले, इस सत्संग के माध्यम से मैं तुझे सब बता रहा हूँ। संभल जा पुत्र, एक ही चीज में तुझे बार बार बोलकर थक गया हूँ और तू अपने मनमानी किए बिना रहती नहीं है और मेरी बातों को इग्नोर भी करने लगी है। तो शुक्राना गुरुपा, आप जो मुझे समझाते हैं शायद मैं वो ठीक से नहीं समझ पाती हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा, मैं सत्संग इग्नोर नहीं करती हूँ। बहुत सारे सत्संग आते हैं गुरुपा, तो सब सत्संग सुन नहीं पाती हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा, आपका करोड़ों बार शुक्राना है जो सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते हैं, उसके लिए शुक्राना 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 मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, और एक मैसेज आया था, तेरे पुत्र को साजिश में फंसा कर उससे उसकी प्यारी चीज कोई छीनना चाहता है। ये सत्संग चाहे 5 मिनट सुन, वरना मुंडे नू रोना पड़ेगा। तो गुरुपा, आपका करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने सत्संग सुना संगत जी, उसमें आंटी जी ने बताया कि उसका बेटा घर छोड़ के जाने वाला था और आंटी जी को कुछ और ही लग रहा था कि कुछ सामान खोने वाला था। तो गुरुपा, मैंने सत्संग सुना, सत्संग सुनवा के जो आपने कष्ट कटवाया उसके लिए करोड़ों बार शुक्राना है। शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से और उन बेजुबान कुत्तों की तरफ से, अपने पति के अंकल की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज आया था कि आज के दिन गुरुपा को 3 रोटी और 3 हरी मिर्च और प्याज और अचार गुरुपा को केसुर के पास गुरुपा को भोग लगाना था और वहीं भोग पूरे परिवार को मिलके खाना था। दिन भर में आज वही खाना है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो आपने हाथ पकड़वा के करवाया और मैंने ये उपाय किया संगत जी, आज ही किया है। तो गुरुपा, उसके लिए भी आपका शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना है मालिक। और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ मालिक। और गुरुपा ने और एक मैसेज दिया था कि कल शुक्रवार के दिन यानी कि 15 अगस्त को 2 पान का बीड़ा गुरुपा को और गोविंद भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी को 2 पान के बीड़े चढ़ाना है और 3 बार माता लक्ष्मी और गोविंद का मंत्र जाप करते हुए चढ़ा देना है और गुरुपा का मंत्र भी जाप करना है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जब तक आप नहीं करवाएंगे मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि संगत जी मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, मेरे अंकल जी से मुझे परमिशन लेना पड़ता है और उनको जब भी मैं बोलती हूँ तो वो चिल्लाने लगते हैं, मतलब घर में फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से झगड़ा होना शुरू हो जाता है छोटी सी बात में। तो गुरुपा, आप जब तक नहीं करवाएंगे मैं नहीं कर पाऊंगी, जब आप हाथ पकड़ के करवाएंगे तभी मैं कर पाऊंगी। और संगत जी, क्या है कि मीठा पान लाने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है यहाँ से, तो पता नहीं कैसे करूँगी वो मुझे नहीं पता। जब गुरुपा की इच्छा होगी, जब गुरुपा की आज्ञा होगी तभी कर पाऊंगी। तो जब गुरुपा आप करवाएंगे, हाथ पकड़ के आप ही करवाएंगे, आप ही पूरा करवाएंगे, आप ही मीठा पान भी दुकान से मंगवाएंगे और आप ही माता लक्ष्मी और नारायण के पास चढ़वाएंगे। तो जब आपकी इच्छा हो, जब आपको सही लगे तभी करवाइएगा गुरुपा। और ये मैसेज देने के लिए भी शुक्राना है मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा,
दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप देख लीजिएगा। गुरुपा आपके बच्चे हैं, क्या सही है क्या गलत है सब कुछ आप जानते हैं। आप हमारे घर के मुखिया हैं, मेरे परमपिता परमेश्वर हैं, सब कुछ आप हैं। मेरे मित्र भी, मेरे माता पिता भी, मेरे दोस्त भी, सब कुछ आप हैं। क्योंकि संगत जी मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं घर में अकेले रहती हूँ अपने अंकल जी के साथ। क्योंकि मेरे अंकल जी को मुझे, मैं किसी से बात करूँ तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। तो गुरुपा ही मेरे सब कुछ हैं, माता पिता दोस्त सहेली सब कुछ। तो गुरुपा आप सब जानते हैं, और आपका हर पल अर्चन का शुक्राना है जो आपने मेरा हाथ थामा, मुझे अपने चरणों की सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए भी शुक्राना। और जो भी मुझसे भूल पाप हुए उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ मालिक। और गुरुपा जो सपने में आप हमारे कष्ट कटवाते हैं उसके लिए भी शुक्राना 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 मालिक शुक्राना। और गुरुपा मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और सभी संगत आंटी और आंटी जी से भी क्षमा मांगती हूँ अगर सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हुई हो तो। और आंटी जी का भी शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं। और गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना, मेरी हर एक सांस का शुक्राना, मेरे शरीर की हर एक नाड़ी का शुक्राना। शुक्राना मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप तो। संगत जी ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨਣ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਲਗਤ ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਦੁਖਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। और मेरी सज्जे वाली टांग में बहुत दर्द है, बहुत पेन है संगत जी। और मेरे शरीर में इतनी कब्ज़ रहती है। मुझे टाइफाइड भी हो गया था संगत जी, बहुत ज़्यादा टाइफाइड हो गया। और संगत जी ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ, ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2025 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। 1-2 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਕਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੱਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਟੀ तेरी नसें और कंधे में दर्द है, सर्वाइकल के लक्षण दिख रहे हैं, तू चिंता ना कर। इस सत्संग में बताया काढ़ा पी और बताए तेल से मालिश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपको तो सारा पता है, आप सब जानते हो गुरुपा जी। हम तो आपके अनजान बच्चे हैं, भुलक्कड़ बच्चे हैं, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसे लग रहा है जैसे दिमाग में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रखा है, सिर में, मतलब सिर की नसें ऐसे पटने को जा रही हैं, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक छोटी सी जॉब है संगत जी, वो भी मेरी छूट जाएगी गुरुपा। अगर वो छूट गई तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी गुरुपा। मेरे पास अभी मैंने रूम का रेंट भी देना है गुरुपा। बहुत कर्जे के तले दबी हूँ गुरुपा, बहुत ज़्यादा। पति अंकल थोड़ा बहुत ठीक होते हैं गुरुपा, बाद में फिर वो गंदी गंदी गाली देने लगते हैं, नाप शनाप बोलते हैं गुरुपा, बहुत ज़्यादा उल्ट फुट बोलते हैं गुरुपा। वो जहाँ भी जाते हैं गुरुपा अकेले ही मत्था टेकने जाते हैं, मुझे साथ में नहीं लेके जाते गुरुपा। मुझे बोलते हैं गुरुपा कि तू मेरे लायक नहीं है। मुझे नहीं पता गुरुपा, शायद मेरे कर्म होंगे, मैंने पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे, किसी का दिल दुखाया होगा, तभी मुझे इतनी सज़ा मिल रही है गुरुपा। लेकिन गुरुपा प्लीज़, अब और सज़ा नहीं भुगती जा रही गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा मेरे पति अंकल को मेरे पास लेकर आइए गुरुपा। अकेले ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल है गुरुपा, लोग ना जाने क्या क्या बातें करते हैं गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। एकदम से शरीर कैसे होता है, मैं अमृत वेला भी नहीं कर पाती गुरुपा, और उठने को मन भी नहीं करता गुरुपा। इतनी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छाई हुई है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। और जो भी काम करने जाती हूँ गुरुपा, हर काम में रुकावट आ रही है गुरुपा। कहीं से पैसे का जुगाड़ करती हूँ तो वो भी वहीं पे ठप हो जाते हैं गुरुपा। जिनसे एक हमारे गांव में ही, उधर मेरे मायके गांव के पास ही गांव है, उनका मैं नाम तो नहीं लूँगी और ना ही गांव का नाम लूँगी। उन्होंने मेरे से 25,000 रुपया लिया था गुरुपा। आज 12-13 साल हो गए गुरुपा, वो मेरे पैसे देने का नाम नहीं ले रहे। उसका नाम वो टिवाणे गोत में से है गुरुपा। मतलब उसके, मैंने उनका बुरा नहीं किया था गुरुपा, उसने अपने बच्चे के नाम पे मेरे से पैसे लिए थे कि मेरा बच्चा स्कूल में, मतलब मेरे बच्चे का बैग स्कूल में ही रख लिया टीचरों ने, वो बोल रहे हैं कि तेरे बच्चे को स्कूल में नहीं बढ़ने देंगे तो पैसे लेकर आ गुरुपा। मैंने उनको 25,000 रुपया दिया, अभी तक उन्होंने मेरी एक भी पेमेंट वापस नहीं किया गुरुपा। तो अब मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है गुरुपा, मैंने रूम का रेंट भी देना है गुरुपा, मैंने मतलब वो लोगों का कर्जा देना है गुरुपा। किराए पे रहती हूँ, कितना चिर टाइम रहेगा किराए पे, कैसे रह पाऊँगी इतना टाइम मैं किराए पे गुरुपा। मेरे पति अंकल भी मेरे पास नहीं आ रहे हैं गुरुपा, वो मुझे गंदी गंदी गाली देते हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरे पति अंकल की बुद्धि को ठीक कीजिए गुरुपा, वो जहाँ भी जाएं गुरुपा मुझे साथ में लेकर जाएं गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मैंने आपके पास अरदास लगा रखी है गुरुपा, उस अरदास को भी स्वीकार करिए गुरुपा। कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ हो जाए गुरुपा, मैं ऑनर का रेंट दे पाऊँ गुरुपा। 3-4 लोगों के और पैसे देने हैं गुरुपा, उनके पैसे दे पाऊँ गुरुपा। अगर मेरी बेइज्जती हुई तो आपकी भी बेइज्जती हुई ना गुरुपा, आपने मेरा हाथ पकड़ा, आपने मुझे अपने चरनी लगाया है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद कीजिए गुरुपा, मेरे शरीर को ठीक कीजिए गुरुपा, मेरी हेल्थ को ठीक कीजिए गुरुपा।
मैं सभी आंटियों के सत्संग सुनती हूँ, अंकलों के सत्संग सुनती हूँ, ग्रुपा अच्छा लगता है सुनने में। तो ग्रुपा मेरे आँखों में भी इतना दर्द रहता है ग्रुपा, मेरी आँखों की निगाह नेड़े की दूर की ठीक रहे ग्रुपा, और मेरा सर्वाइकल भी ठीक रहे ग्रुपा। मुझे जब भी मैं उठती हूँ, गर्दन घुमाती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं ग्रुपा, आँखों के सामने आगे नेरा आ जाता है ग्रुपा। मेरी सज्जी टांग में इतना दर्द हो रहा है गुरुपा, मुझसे उठा भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता गुरुपा। प्लीज गुरुपा, मैं सत्संग इतना बड़ा नहीं करना चाहती गुरुपा, लेकिन क्या करूं गुरुपा, आप अपनी बेटी की हालत पे दया कीजिए गुरुपा, प्लीज गुरुपा, अपनी बेटी की हालत पे दया कीजिए गुरुपा। मैं आंटी और अंकल को हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, प्लीज़ मेरा सत्संग शुक्राना शेयर कर दिया करो। और हाँ गुरुपा, इन आंटी और अंकल को इतनी अच्छी ब्लेसिंग देना, इनके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी मत रहने देना गुरुपा। जैसे आज मैं जिस किराए के रूम में रह रही हूँ, खाने खाने से भी मोहताज हो गई हूँ गुरुपा, कुछ भी नहीं है रूम में गुरुपा। आप ही ने कहा गुरुपा कि आप सबको सुनाती हो, मैं किसी को नहीं सुनाती गुरुपा, मैं तो आपको सुनाती हूँ गुरुपा। जो आप मुझे बोलने के लिए कहते हैं मैं वो ही बोलती हूँ गुरुपा। प्लीज गुरुपा, अपनी बेटी का घर बसता कीजिए गुरुपा। मेरे पति अंकल आपके दामाद को लेकर आइए मेरे पास गुरुपा। आंटी और अंकल जो आप मेरा सत्संग शुक्राना शेयर करते हैं, आपको तहे दिल से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सारी संगत को शुक्राना, नई पुरानी संगत को शुक्राना है गुरुपा। सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना गुरुपा। मैं गुरुपा ठीक हो जाऊं गुरुपा, मुझे इतना तंदुरुस्त कर दो गुरुपा, तंदुरुस्त कर दो, क्योंकि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े गुरुपा, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े गुरुपा। मेरे पति अंकल को जल्दी मेरे पास ले आओ गुरुपा। मैं अपना सत्संग शुक्राना समाप्त करती हूँ गुरु चरणों में गुरुपा का मंत्र जाप करके। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो अब देने वाले हो उसका करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत की को भी जय गुरु जी, सुमन आंटी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना जी, हर हमेशा हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना ये गुरु मंत्र, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी, गुरु प्यारी संगत जी, जो मुझसे गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। कहने को शब्द तो मेरे अंदर बहुत है, मगर मैं क्या करूँ गुरु जी, मुझे कुछ कहना ही नहीं आती। मैं बहुत मूर्ख हूँ, सच बताऊँ तो गुरु जी मैं इस दुनिया के लायक ही नहीं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पढ़ाती हूँ मगर मैं आपके लिए कोई शब्द नहीं बोल पाती गुरु जी। मेरे हर समय आप अंग संग रहते हो, बहुत से दुख सुख मेरे साथ पड़ते हैं, परंतु आप मेरे साथ हो, इसलिए मुझे किसी दुख या सुख का एहसास नहीं होता। कभी कभी होता है, मैं आपको याद कर लेती हूँ गुरु जी। आज मेरा व्रत है हरी छठ माता का गुरु जी। मेरा पूरा दिन अच्छा बिताया गुरु जी, अब ये कुछ पल भी मेरे अच्छे से चले जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, बहुत सुनती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं क्या कहूँ अपने गुरु के बारे में,
मुझे कुछ समझ नहीं आता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी ऐसे ही हम सब के हम संग रहना, हमें हमारी हिम्मत और तसल्ली बांधे रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। संगत जी, सुमन आंटी जी, गुरु जी, अगर सत्संग करते हैं मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, कोई त्रुटि हो शब्दों में, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना गुरु जी। मुझे भी समझदार बनाओ गुरु जी। बहुत बुद्धू नालायक बेटी हूँ आपकी गुरु जी। अच्छा बुरा कुछ ज्ञान नहीं है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी संध्या वेले में आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 14 अगस्त है, गुरु जी का वार है, वीरवार। जय मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास की थी। मैंने आप पहले वाले सत्संग में भी शेयर किया था कि मेरी बुआ की बेटी 1.5 महीने से आईसीयू में थी और गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि वो अपने घर में आ गई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने आपका स्वरूप उसके पास रखा हुआ था गुरुपा, आपने उसकी रक्षा की मेरे गुरुपा, उसको नई न्यू लाइफ ब्लेस की मेरे गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे संगत जी कि बेटे पे कष्ट है, और सही में कल मेरे बेटे अपना इंस्टीट्यूट गया था, वहाँ पे वो फिसल गया और उसका कंधा 7-8 बार निकल चुका है। मैंने एक सत्संग में सुना था, किसी आंटी जी ने बताया था उनके बेटे का भी बार बार शोल्डर निकलता था, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल रखा था, लेकिन उनको गाजियाबाद में किसी ने डॉक्टर बताया था। प्लीज़ संगत जी, अगर आप किसी को ऐसे जानते हैं कि जो मतलब गाजियाबाद में कोई डॉक्टर हैं, प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा उनका नंबर वगैरह। मेरे बेटा बहुत परेशान है, उसका बार बार कंधा निकल जाता है, कम से कम 7-8 बार उसका कंधा निकल चुका है। उसका गुरुपा, उसका कैरियर पे बहुत नुकसान होगा गुरुपा। वो दिल्ली पुलिस में जाना चाहता है, अभी कैसे होगा मेरे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, उसका कंधा ठीक करवा दो, ऑपरेशन की नौबत ना आए मेरे गुरुपा। डॉक्टर तो ऑपरेशन ही बोल रहे हैं कि ऑपरेशन से ठीक होगा। सही रास्ता दिखाइए मेरे मेरे गुरुपा मुझे, क्योंकि मेरे बच्चों का गुरुपा कोई नहीं है। उनका जो नाम का ही बाप है गुरुपा, उसने कभी आज तक उसको, मेरे बच्चे ने 12th कर ली बड़े वाले ने, उसको ये नहीं पता कि मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं ना। कभी पीटीएम में नहीं गया। मेरे छोटा बेटा अभी 9 साल का है, अभी उसका परसों बर्थडे था, लेकिन उसने बर्थडे तक किस नहीं किया गुरुपा। इतना बुरा लगा। वो बोल रहा कि जब से मेरी सास आंटी आई है ना गुरुपा संगत जी, उसने पता नहीं क्या कर रखा है उसको बस में, कि वो 2 साल वो मुंबई में रहती है, यहाँ उसको 2 साल हो गए हैं। अभी और दिन 6 महीने रहती थी, इस बार 2 साल से यही है। इस ऐसे उसने अपने बेटे को काबू में कर रखा है कि वो बच्चों तक का बात नहीं करता। अभी तक उसने अपने बेटे को तक उसने बर्थडे विश नहीं किया। आप ही लगा लीजिए कितना मेरा बच्चा, इतना बुरा लगा मेरे बच्चे को कि बोल रहा कि पापा ने मुझे विश नहीं किया। पर मैंने कोई बात नहीं, मेरे गुरुपा हैं, उसके माँ बाप सब कुछ मेरे गुरुपा हैं। गुरुपा जाती है, वो नहीं चाहिए किसी का साथ। गुरुपा ऐसे बोलते ना कि बड़े बूढ़ों की सेवा करो, पर ऐसे बड़े बूढ़ों की क्या सेवा करनी गुरुपा। वो औरत मेरे बच्चों से इतना चिढ़ती है, मुझसे चिढ़ती है तो मेरे बच्चों को भी अपना दुश्मन मानती है, इतना ब्लैक मैजिक करती है। मेरे बच्चे पे कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। प्लीज़ गुरुपा उसको यहाँ से भेज दो, प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि वो चले जाए अपने छोटे बेटे के पास, जहाँ वो पूरा पैसा देती है अपने नाम से। उसने मेरे फादर इन लॉ अंकल जी से अपने नाम से भी जब्त करवा दिया प्लॉट।
अलग मतलब पेंसिल अलग लेती है और आधी हिस्सा लेती है और सब अपने बेटी को और छोटे बेटे को देती है और रहती यहाँ पे है। सारा कुछ मैं करती हूँ। सारा दिन नौकरानी की तरह लगी रहती हूँ, कुछ भी नहीं करती, उल्टा एकदम ऐसे रहती है जबकि अभी यंग है। प्लीज़ गुरुपा कुछ करिए मेरे गुरुपा, उसको यहाँ से भेज दीजिए। ऐसे नेगेटिव बहुत पूरे घर में नेगेटिव ही फैला रखी है। वो रब रहती है ना तो कोई हंसता भी नहीं है, ऐसा लगता है कि पूरा शौक में जैसे। पति अंकल तो मेरा मतलब उसके पूरा बस में कर रखा है, उसी के साथ वही अलग फ्लोर में रहता है, यहाँ से खाना उठा के वहीं ले जाता है, दोनों माँ बेटे वहीं खाते हैं। हमसे क्या, मैं मुझसे तो छोड़ो बच्चों से तक बात नहीं करता गुरुपा। कुछ करिए मेरे गुरुपा, ऐसे निगेटिव लोगों से मुझे दूर करिए गुरुपा। मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ। ये लोग नहीं सुधर सकते। मेरे बच्चों ने बचपन से कभी नहीं देखा कि पिता क्या होता है। सिर्फ एक नाम के लिए पिता है गुरुपा, उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली। सारा कुछ मेरे फादर इन लॉ अंकल जी करते हैं, सब कुछ। इस उम्र में भी आज 75 ईयर के हो गए फिर भी सारी जिम्मेदारी संभालते हैं, दुकान संभालते हैं, रात को 12 बजे बढ़ाते हैं। उन पे कृपा करना गुरुपा, बहुत अच्छे हो, उनको लंबी उम्र देना गुरुपा। मेरे बच्चों को इस लायक बना दो कि मेरे ससुर जी कल खूब सुख देखे, उनके अपने नाती परनातियों को सुख देखे, पर लेकिन ये इस औरत को हमसे दूर करो गुरुपा। इसने सब कुछ बर्बाद करके रखा है गुरुपा। सब चाहती है कि मेरे बेटे को रहे, ये तो कभी चाहती नहीं थी कि मेरे बच्चे हो। पर मेरे गुरुपा, आपने तो पता नहीं कब से इस बेटे का हाथ पकड़ा था, नहीं तो इस घर में रहना ही नर्क है गुरुपा। लेकिन आप और मेरी कुल देवी नहीं मेरे साथ हो तो मुझे शक्ति मिलती है सहने की। हमेशा साथ रखना गुरुपा। मेरे बच्चों पे भी गलत असर पड़ता है इस माहौल में, पर आपको सौंप रखे हैं मैंने आपके नाती। अब आपने देखना है, अब बड़े नाती का करियर आपने देखना है, उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए गुरुपा। आज उसने पेपर दिया, उसका कॉलेज में नाम आ जाए मेरे गुरुपा। मोबाइल देखता रहता है गुरुपा, उसको सही रास्ते पे लाइए। मेरी लाज रखना इस दुनिया के सामने, नहीं तो बाहर के तो तब हंसेंगे गुरुपा, पहले घर के हंसेंगे। ये तो चाहते ही हैं कि बर्बाद हो। मेरी लाज रखना गुरुपा, अगर वो भी अपने बाप की तरह निकल गया तो मैं उस दिन आखिरी दिन होगा मेरा, मैं आपके स्वरूप के सामने ही अपने आपके चरणों में आ जाऊंगी गुरुपा। मेरे बस का नहीं है, मैं इन बच्चों के लिए जी रही थी गुरुपा। मेरे बच्चों को गुरुपा इस काबिल बना दो कि मैं दुनिया के सामने सर उठा के चल सकूं। प्लीज गुरुपा, ऐसा ना बने उस राक्षस पे एक भी गुण ना जाए मेरे बच्चों का। उसने हमेशा झूठ बोलना, कभी कुछ नहीं किया, आज तक नौकरी नहीं करी, बैठ बैठ के खाता है, कभी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी, उल्टा गाली गलौज करना, तोड़ फोड़ करना। पर मेरे गुरुपा ने मुझे आज तक हिम्मत दी है। आज मैंने 19 साल हो गए शादी को। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने अमृत वेले में ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मेरे पति अंकल पर बेटे पर खतरा है, मेरे पति अंकल पर एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है, उन्हें कोई परेशानी घेर सकती है, उन पर अकाल मृत्यु का खतरा मंडरा रहा है। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे सत्संग भी सुनवाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी से मैंने आज रात ही की बात है, मेरे अंकल जी बहुत परेशान चल रहे थे फाइनेंस प्रॉब्लम से, और आज रात के 2 बज गए थे। मेरे पति अंकल का मुझे कुछ पता नहीं था, ना ही तो उनका फ़ोन लग रहा था, ना ही उनका पता चल रहा था कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। और मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। पल पल गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, बच्चे भी बहुत परेशान थे। लेकिन मैं इतनी रात में कहाँ जाती, कहाँ पति अंकल को ढूंढती। फिर मैंने किसी तरह से
अपने फ़ोन से अंकल जी के एक दोस्त का नंबर निकाला, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने फिर उन्हें ढूँढा और मैं भी बार-बार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी कहाँ हैं पति अंकल, उन्हें उनकी रक्षा कीजिएगा, उनके साथ रहिएगा, उन्हें घर ले जाइएगा। और जब पति अंकल के दोस्त थे, फ्रेंड, उन्होंने उन्हें बहुत ढूँढा, उनकी मुझसे लगातार बातें हो रही थी और फिर मैं गुरुजी के सामने आकर अरदास करने लगी, रोने लगी गुरुजी के सामने। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपकी बेटी इतनी रात में कहीं नहीं जा सकती, आपकी बेटी अकेली है, आप अपनी बेटी का साथ दीजिए, मेरे पति अंकल को ढूंढ कर लाइए, उनकी कोई खबर दीजिए। फिर तभी मेरे अंकल के दोस्त का कॉल आया और उन्होंने कहा कि भाभी जी भाई साहब मिल गए हैं और मैंने उन्हें अभी घर के लिए भेजा है। फिर मैंने जल्दी से गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम लख लख बार आपका शुक्राना। गुरुजी मुझे नहीं पता उनके ऊपर क्या चीज़ हावी हो रही है, कौन सा ब्लैक मैजिक हावी हो रहा है, प्लीज़ उस ब्लैक मैजिक को काट दीजिए गुरुजी, काट दीजिए। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत जूझ रहे हैं, उनका कोई कार्य नहीं बन रहा है, कोई काम रोजगार नहीं है गुरुजी, उन्हें काम रोजगार ब्लेस कीजिए, उन्हें बताइए गुरुजी क्या सही और क्या गलत है, प्लीज़ उनके अंग संग रहिए गुरुजी, उनके अंग संग रहिए, उनको कोई ऐसा कारोबार, ऐसी जॉब दे दीजिए गुरुजी, ऐसा बिजनेस दे दीजिए जिसमें वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, हमारी परवरिश कर सके, अपने बच्चों को पाल सके गुरुजी। मुझे नहीं पता वो किसी औरत के चक्कर में है, किसी ब्लैक मैजिक या किसी प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं। मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया है गुरुजी, अब आप ही को उनकी मदद करनी होगी गुरुजी, अब आप ही को उन्हें देखना होगा गुरु पापा, अब आप ही को उन्हें देखना होगा। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना सभी का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज इंडिपेंडेंस डे ने सबको हार्दिक शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे का। और मैं आज शुक्राना सुखनम सुना रही हूँ। आज शुक्रवार है, शुक्राना का दिन है। आज गुरु जी मुझे करवा रहे हैं और मैं अपने चांद के नीचे सुबह बालकनी बैठी हूँ, तुलसी महारानी के पास बैठी हूँ, अपने आंवला गाछ नारायण जी के पास बैठी हूँ और शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज शुक्राना सत्संग सुनाने में यदि कुछ गलती हो जाए संगत भैया तो अपनी इस संगत को क्षमा कीजिएगा। अब मैं शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का क्या बखान करूँ। गुरु जी ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं हर काम कर पाती हूँ इस उम्र में भी। गुरु जी, मैं झारखंड गिरिडीह से हूँ और मैं क्या शुक्राना सत्संग बताती हूँ। मैं इस उम्र में मेरे घर में सर्वेंट नहीं आती है। कभी-कभी 1-2 महीना हो जाता है, मेरे घर में सर्वेंट जब काम छोड़ देते हैं, कोई दूसरा फिर आता है। जब तक मैं पूरा काम कर लेती हूँ, उसके लिए मुझे इतना ताकत कहाँ से आता है, हम नहीं जानते। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, पहले सुबह बीच-बीच से झाड़ू पोछा मार के मैं सब काम करती हूँ, फिर उसके पूजा करती हूँ, फिर वर्कआउट 1 घंटा करती हूँ, फिर उसके बाद कुछ खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद सब बर्तन धोती हूँ। 1 फ्लैट नहीं 2 फ्लैट है मेरा, दोनों फ्लैट में अकेले डस्टिंग का काम, घर झाड़ू पोछा सब काम गुरु जी की कृपा से करती हूँ। इतनी ताकत मालूम है संगत जी मेरे को गुरु जी दिए है और मैं इतना काम करने के बावजूद भी मुझे एक जरा भी थकावट महसूस नहीं होता है। फिर मैं कल की ही बात है, कल भी नहीं आई थी मेरी मेड और मैं सब काम की 12 बज गया और मैंने उनका टीवी में सबद कुर्बानी सब सुनते रही। जो 4:30 बजे से मैं उनके टीवी ऑन करके मैं सुनते रहती हूँ, सत्संग सुनते रहती हूँ और सब काम करते रहती हूँ। इतना तक कि मैं प्लांट व्लांट गाछ वृक्ष सब काम करती हूँ। कभी कभी तो इतना बारिश होता है, बारिश में भी मैं भींग भींग के मैं सब कर लो। पर गुरु जी की कृपा से ना ही मुझे सर्दी ना ही मुझे तबीयत खराब हुआ। गुरु जी मुझे हर संग संग रहते हैं और मुझे इतनी ताकत देते हैं कि इतनी ताकत इस उम्र में हर लेडीज़ को नहीं मिलता है जो मुझे गुरु जी की कृपा से मुझे मिला है। और आज मिलने तो ज़्यादातर मैक्सिमम लड़की बर्त खाना बनाने से थक जाती है। मुझे इतनी ताकत खुद नहीं पता है कि इतनी ताकत मुझे गुरु जी ने ही दिया है। हाँ, और मैं गुरु जी की कृपा से मैं खान पीन में भी परहेज करती हूँ। मालूम है संगत जी, पहले मैं कुछ भी नहीं उतना खा पाती थी, कोई चीज़ भी खाती थी मुझे पॉटी आ जाता था, गैस हो जाता था। पर गुरु जी की कृपा से मालूम है उनका ब्लेसिंग मुझे मिला। गुरु जी की कृपा से मैं अब सब कुछ खाने लगी हूँ, चावल दाल। पहले बहुत फैटी लीवर था तो बहुत तेल मसाला
मतलब कुछ भी बन जाता था। मैं बहुत परहेज़ करती थी, कुछ भी मीठा खाने से परहेज़ करती थी, पर अब मैं थोड़ा मीठा भी खा लेती हूँ और सब कुछ खा लेती हूँ और सब कुछ गुरुजी की कृपा से मेरे पच भी जाता है और अच्छी नींद भी आ जाती है और मैं फिट एंड फाइन हूँ, गुरुजी की कृपा से और अच्छी भी हूँ। सब गुरुजी की कृपा से हो रही है, मेरी माँ बगलामुखी की कृपा से हो रही है। वो यदि आज वो नहीं रहते, तो आज मैं इस मुकाम में नहीं रहती, आज मैं शुक्राना सत्संग नहीं सुना पाती। मैं 1 डेढ़ घंटा भी मैं बैठ के पूजा स्थान में बैठ जाती हूँ, मुझे थका होने की ज़रा भी नहीं होता, सिर्फ़ गुरुजी, क्योंकि मेरे साथ गुरुजी रहते हैं, मेरे शरीर में, मेरे एक-एक अंग में मेरे गुरु माता पार्वती, जो माँ बगलामुखी के रूप में, जो गुरुजी मुझे बगलामुखी की साधना करवाते हैं, जो मैं उनकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ और मेरा परिवार भी सुखी है। शुक्राना गुरुजी। हाँ, थोड़ा-सा संगत जी, मुझे गुस्सा-वुस्सा आता है, मेरे पहली बात को लेके माया मुझे खींचता है, पर हाँ, पर मैं फिर ठीक गुरुजी मुझे फिर ठीक कर देते हैं, मेरे हर दुःख कष्ट काट देते हैं, फिर कटु वचन बोलवा के। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना कुछ दिया गुरुजी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, गुरुपा की कृपा मुझे मिले। और क्या बखान करूँ, हर संग रहते हैं और हर समय शुक्राना ही करते हैं। गुरुजी की कृपा हमेशा ब्लेसिंग हमारे घर में और मेरे मायके में रहती है। गुरुजी की कृपा से आज मेरी माँ दिल्ली गई, या गुरुजी की कृपा होगी तो मुझे लौटा ब्लेसिंग और उनके स्वरूप ज़रूर मिलेगा। मेरी माँ उनके दर पर ज़रूर जाएगी, गुरुजी ज़रूर बुलाएँगे मेरी माँ गरिमा भाभी को और मुझे जल्द ही जल्द मेरे स्वरूप मेरे घर पहुँचेंगे गुरुजी की कृपा से। गुरु संगत जी, आप लोग भी प्रे कीजिए कि मुझे जल्द से जल्द मेरे गुरुपा मेरे घर आ जाए। अब मुझे पूर्ण विश्वास है, अभी मेरे मंदिर से घंटी बज रही है, मेरे गुरुजी ब्लेसिंग दे दी है। गुरुपा आई लव यू गुरुपा, मंदिर से घंटी का आवाज़ आ रही है, मेरे गुरुपा हर बात सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने मुझे बहुत प्यार करते हैं, गुरुपा बहुत मानते हैं, मैं उनकी प्यारी बेटी हूँ। गुरुपा कभी मुझे दुखी नहीं करते, मेरे को डाँटते भी है, कोई रूप से, कभी हस्बैंड के अंकल के रूप के, कभी बेटे के रूप में। बुरा नहीं मानना चाहिए, हम पागल है जो हम लोग नहीं समझते, गुरुजी ही गुस्सा दिलाते हैं हस्बैंड के थ्रू, मेरे कष्ट कटवाते हैं और हम लोग पागल की तरह दुखी हो जाते हैं। गुरुपा बस मेरा मन मत भटकाना गुरुपा प्लीज़। गुरुपा ये बेटी थोड़ा तुरंत में मायूस हो जाती है, गुरुपा प्लीज़ थोड़ा मायूस ना हो गुरुपा। बच्चा जब कुछ नहीं मिलता है तो बच्चा मायूस हो ही जाता है ना गुरुपा, उसके लिए क्षमा करना गुरुपा। संगत जी, अब मैं शुक्राना सत्संग में आप विराम ले रही हूँ, यदि कुछ भूल हो जाए ना गुरुपा की तरफ से, कुछ भी भूल हो जाए संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। गुरुपा जो भी आज मेरा शुक्राना सत्संग ये सुनेंगे गुरुपा, उन सब का भला करना, जो शेयर करेंगे उनका भी भला करना। गुरुपा आज इंडिपेंडेंस है, जो भी हमारे देशभक्त थे, आज जो हमारे देश आज़ाद करके गए इस दुनिया से, उन सब परिवार को ब्लेसिंग करना गुरुपा। और हमारे देश में जब कब तक लड़ाई होगा, कश्मीर, इंडिया सब पाने के लिए, पाकिस्तान, इंडिया में लड़ाई खत्म करो गुरुपा, और देशवासी भक्तियों की सब रक्षा करो, उसकी उनके परिवार को ब्लेसिंग करो गुरुपा। सब देशभक्त की रक्षा करो गुरुपा, कोई बेघर ना हो, कोई विधवा ना हो औरत, कोई माँ बाप अपने बच्चे से बेघर ना हो गुरुपा। उन देशभक्तियों की तरफ से ब्लेसिंग गुरुपा, उन्हें ब्लेसिंग उनकी तरफ से शुक्राना गुरुपा। जय हिंद, भारत माता की जय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंता अनंता शुक्राना। जय माँ बगलामुखी माँ, जय श्री नारायण भगवान जी, जय चंद्र नारायण भगवान जी, सभी देवी देवता को शुक्राना शुक्राना। हर हर महादेव। जय काल भैरव जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी वाहिगुरु सतनाम। सारी संगत में मेरा कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत का शुक्राना जो है सत्संग सुनते ने, जो शेयर करते ने। गुरु जी सब ब्लेसिंग कर देना, सब लोग सब जगह सुख शांति देना। मैं हूँ अपना सत्संग इत्थे आरंभ करनी है। मेरे गुरु जी मैं अरदास लगाई है जिस चीज़ वास्ते, मेरे गुरु जी ने बड़ी अच्छा मैसेज दिता है कि मैं तेरे वास्ते पैसे भी रख दिते ने, पार्टनर भी चुन दिता है, तू अपना बिजनेस कर, तू अगे वध। मेरे गुरु जी मैं अरदास लगाई है, गुरु जी मैं दिखाना चाहनी है इस उम्र से दुनिया को कि मैं कुछ कर सकती है, तो उस कली मैंने सेहत बख्शो। तो सेहत हुण मेरे पिता जी मैंने देनी ही देनी है, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद मेरे उत्ते आ गया है कि मैं तेरे वास्ते सब कुछ कर दिता है।
धन धन गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना, लख लख शुकराना, लख लख शुकराना। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी बोलते पे मैं तेन चेत भी बख्सागा, तो मैं जमीन तो आसमान तक ले जावांगा, फर्श तो अर्श तक पहुंचा देगा। तू अपने कर्म माड़े ना करी, जिन्हों ने जेड़े तेन छड़ के गए ने उन्होंने मैं ही दूर किया वे, वो तेरे वास्ते ठीक नहीं आना। हुण तेरे कोल जेड़ा आएगा वो भगवान तू अपना लवी। मैं भेजदा पिया कोई अपना फरिश्ता, वो जड़ा आएगा हुण वो तेरा सच्चा होएगा, तू पहचान लवी। मैं छोटे बच्चे के रूप च जन्माष्टमी वाले दिन आवांगा, मैनू पहचान लवी। धन गुरु जी, धन गुरु जी, धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुक्र करा मैं, लख लख बार शुक्र करा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जिहड़ी संगत है मेरा सत्संग शेयर करते ने उन्हां ते भी मेहर भरिया हाथ रखना गुरु जी। सारी संगत ते मेहर भरिया हाथ रखना, सब दे घर खुशियां रहमतां बख्शनियां, सब दे घर बच्चियां नूं बुद्धि देनी। मेरा छोटा बेटा मैनू छोड़ के चला गया, इकल्ला रह रहा, गुरु जी ओदी बुद्धि बख्शनी। गुरु जी, गुरु जी ओनू बुद्धि बख्शो, गुरु जी ओनू बुद्धि बख्शो, गुरु जी ओनू बुद्धि बख्शो। तुसी ओनू सीधे रस्ते पाना वे, उन सीधे रस्ते पा के भेजो गुरु जी, सीधे रस्ते पा के भेजो। फोन नहीं, कुछ नहीं, कोई गल नहीं करना, किसी नाल कोई मतलब नहीं। पता नहीं की रहिंदा पिया नहीं रहिंदा पिया, की खांदा है नहीं खांदा, की कन ओदी तबीयत मैनूं कुछ समझ नहीं आती। मैं ते मां वाला गुरु जी, तुसी ते जानी जानो। गुरु जी तुसी हाथ रखो मेरे भरिया। गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुकराना गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, रत्तम शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु सतनाम। मेहर करो मेहरा वाले साइया, मेहर करो, किरपा करो, किरपा दी दात बख्शो, सवेरे उठने दा बाल बख्शो गुरु जी, अमृत वेले संभालने दी मैनूं तुसी किरपा करो गुरु जी। अपना मेहर भरिया हाथ दिओ, अपने नाल जोड़ के रखो। वाहिगुरु जी तुसी मेरा हाथ ना छड्डिया जे। वाहिगुरु, वाहिगुरु वाले पासे तुसी अपने नाल जोड़ के रखना है। सवेरे दा मैं अमृत वेला नहीं संभाल सकती थी, गुरु जी क्षमा करना, गुरु जी क्षमा करना। मैं उठ नहीं सकती, मेरे तो सारी रात नींद नहीं होती, मैं नहीं सो सकती गुरु जी। गुरु जी धन धन गुरु जी, तुसी किरपा करनी आप ही। ऐ सेवा तुसी लैनी है गुरु जी, ऐ सेवा तुसी लैनी है, तुसी हिम्मत बख्शनी है, ताकत बख्शनी है तुसी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुकराना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। गुरुपा 2 दिन से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया था और आज कर रही हूँ आपका सत्संग शेयर। गुरुपा आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और आपके मैसेजेस जो आ रहे हैं, अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं, उसके लिए आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा। और हमारी थोड़ी मतलब प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपकी कृपा से थोड़ी बहुत सॉल्व भी हो जाती है, तो उसके लिए भी गुरुपा आपका शुक्राना। कई बार सत्संग सुनते हैं गुरुपा, कल सुना था एक सत्संग जिसमें एक लेडी कह रही थी कि गुरुपा ने कहा कि मैंने तेरे बेटे की जान ब्लेस की है, तो उसने उस सत्संग में उन्होंने बताया कि मतलब जान ब्लेस करना मतलब अगर हम पूरी तरह से ठीक हैं, हाथ पैर चल रहे हैं। उन्होंने कहीं किसी हैंडीकैप को देखा तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि कम से कम गुरुपा ने हमें मतलब वो सब से बचाया हुआ है। तो
कई बार सत्संग सुनने पे हमें भी यह एहसास होता है कि गुरुपा कई बार कहते हैं तेरे घर में ये छोटी सी चोरी होने वाली है, ये होने वाला है, तेरा बेटा किसी पुलिस केस में फंसने वाला है। गुरुपा मुझे भी ये मैसेज अब फिर से आने शुरू हुए हैं, पहले भी आ रहे थे और मैं सुनती रोज़ थी, लेकिन अब फिर मैसेज आ रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों गुरुपा 3 दिन से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया, 2 दिन पिछले और आज का दिन मैं बता रही हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इसी टाइप के अजीब से सपने आ रहे थे गुरुपा। परसों का तो मैं भूल गई, याद था, लेकिन आज अभी मैं दिन में सुबह सोई थोड़ी देर के लिए तो उसमें भी मुझे सपना आ रहा था कि किसी के साथ बहस चल रही है और सब लोग मतलब इतने सॉलिड हैं। लेकिन मैं गुरुपा पता नहीं क्या बात है कि मैं अकेले ही डर नहीं रही हूँ उस सत्संग में, उस सपने में, और वो लोग अपनी इतनी पावर बुला रहे हैं, सब लोगों को बुला रहे हैं, बट मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है गुरुपा कि मैं क्या बताऊँ। वो मेरे खिलाफ सब इकट्ठा हो रहे हैं और मैं बड़े ही कॉन्फिडेंटली उनसे बात कर रही हूँ। अकेले होते हुए भी मैं बहुत अच्छा मतलब उनके साथ बोल पा रही हूँ। तो गुरुपा पता नहीं ये सत्संग में किस टाइप का सत्संग था, क्या उसमें से नेगेटिविटी दूर हुई है या क्या आपका आशीर्वाद था, क्या ब्लेसिंग थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे सत्संग आ रहा था कि कोई तेरे बेटे के खिलाफ झूठा केस, पुलिस केस बनाने वाला है, सत्संग सुन। मैं सुनती ज़रूर हूँ गुरुपा, लेकिन इस तरह के सत्संग में मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग थे जो मेरी किसी बात से अगेंस्ट हो गए, पता नहीं कौन सी जगह थी और वहाँ काफ़ी सारे लोग थे और फिर उन्होंने मीटिंग बुलानी शुरू कर दी। लेकिन वो मेरा शहर नहीं था, मैं किसी और शहर में थी और अकेले होते हुए भी मैं कॉन्फिडेंट उनको इतना सुना रही थी और वो लोग इतने अपने कॉन्टैक्ट बुला रहे थे और वो सब आ रहे थे। कोई उसमें कोई मंत्री था या कुछ था, जो भी था, बट मैं उस मीटिंग के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। तो गुरुपा ये सब आप ही की ब्लेसिंग है, आप हमेशा साथ रहना गुरुपा, मेरा एक कॉन्फिडेंस बन के। तो गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना, आपके साथ रहने का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुपा। वैसे तो गुरुपा दोनों बच्चों का ख्याल रखना, मेरे हस्बैंड जी का, और आपने मुझे उस दिन पेट में दर्द का सत्संग सुनवाया था गुरुपा, मैंने सुना भी था उस टाइम, पेट दर्द बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद अचानक से मेरे पेट में बहुत ज़ोर से पेन होने लगी। नेक्स्ट डे हम डॉक्टर से दवाई भी लेके आए, जबकि आपका सत्संग में आया था कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने काढ़ा भी 2-3 बार पिया था वैसे तो पहले, लेकिन बाद में पेट दर्द का सत्संग आया और मैंने उसे सुना, लेकिन उसके बाद भी मेरे पेट में बहुत ज़बरदस्त दर्द हुआ और फिर गुरुपा हमें दिखाने जाना पड़ा डॉक्टर को, क्योंकि इन्फेक्शन की मेडिसिन वगैरह लेनी थी। तो उसके लिए भी गुरुपा मैं शुक्राना कर रही हूँ कि फिर मैं मेडिसिन लेके आई गुरुपा वहाँ से, डॉक्टर से। अब ठीक करना गुरुपा आपका काम है, लेकिन फिर भी दवाई खाने के बाद असर ख़त्म होने के बाद पेन हो रहा है 2 दिन से, लेकिन ठीक भी हो जाता है गुरुपा, कई बार बिल्कुल ठीक हो जाता है। और गुरुपा आप सब कुछ ठीक करो गुरुपा, जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी, कोई बुराई या कुछ भी हमारे कोई बुरे कर्म है, उसे आप धीरे धीरे काट के ठीक करो गुरुपा, और हमें एक अच्छी लाइफ ब्लेस करो गुरुपा। बहुत टाइम हो गया इन सब चीज़ों से अड़ते भिड़ते, बहुत टाइम निकल गया। अब गुरुपा अब ऐसी कृपा करो कि सब कुछ ठीक हो। हाँ, औरों से हम बहुत ज़्यादा बेटर हैं, जब औरों को देखते हैं हम तो उनके दुख देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि गुरुपा पहले आपको उनकी मदद करनी चाहिए। कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लेडीज़ बहुत ज़्यादा दुखी होती है गुरुपा, बहुत मन दुखता है कि उन्हें भी आप ब्लेस करो, उनके भी कर्म काटो, उन्हें ठीक ठाक करो। तो गुरुपा मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल मेरे साथ बहुत ही अजीब वाक़या हुआ था गुरु जी। गुरु जी ने मुझे आके बचा लिया। गुरु जी मेरे आगे आगे, गुरु जी ने कोई ऐसी चीज़ जो मेरे घर के पास घर में बेल लगी हुई है बाहर, उसमें गुरु जी ने ऐसी चीज़ थी जो निकाली गुरु जी ने। मेरे घर में जो काली क्रियाएँ कर रहा था गुरु जी, और जो मेरे पति पे भी जहरीली क्रियाएँ छोड़ दिया गुरु जी। मेरे पेड़ के वहीं किसी ने छोड़ रखी थी
या पता नहीं कहीं से आए मेरे ऊपर, जो बहुत ये हाल कर रखा था मेरा गुरुजी ने। सॉरी गुरुजी, बहुत हाल कर रखा था उसने मेरे ऊपर गुरुजी। मेरे पति के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, सबके ऊपर कष्ट ही कष्ट था गुरुजी, कष्ट ही कष्ट था बहुत ज़्यादा। काली तिरियाँ हो रही थी मेरे ऊपर, छोड़ी जा रही थी। अब मेरा सब ठीक है गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया सारा कष्ट। गुरुजी ने पहले भी अपने ऊपर लिया था 3 दफ़ा, 3-4 दफ़ा अपने ऊपर लिया था, फिर अपने ऊपर ले लिया अपने। गुरुजी भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, गुरुजी ने अपने ऊपर इतना कष्ट लिया है। गुरुजी के कष्ट लेने के बाद 2 दिन मेरी भी बहुत तबीयत खराब हुई, 3 दिन। गुरुजी ने कहते हैं, गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमारे ऊपर छोड़ते हैं, और 10% भी नहीं छोड़ा जाता, नहीं रहा संभाला जाता हमसे। इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप इतना कष्ट लेते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप इतने अच्छे प्यारे हो गुरुजी, आप हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी। गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने पहले भी कष्ट लिया था मेरे ऊपर से, अपने ऊपर, मेरे पति के ऊपर से भी लिया था, उनके ऊपर भी जहरीली दवाई छोड़ी गई थी पहले जी। अब उनकी काली की, उनकी जहरीली दवाई भी ख़त्म हो रही है। अब गुरुजी कह रहे हैं मेरा भी ख़त्म, मेरी भी ख़त्म हो गई है, तेरा जो भी क्रियाएँ करना, जो मेरे ऊपर काली क्रियाएँ छोड़ रही थी। गुरुजी कह रहे हैं जो दूसरे के ऊपर, तेरे ऊपर गड्ढा खोदा था, आज कोई जाल में फंस गई जी। अब चिंता मत करो, तेरी सारी परेशानी संकट सब खत्म हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी ने पहले भी मेरे जो संकट आया था वो भी काटा था। मेरे छाती में, सीने में गांठ बता रहे थे, वो भी गुरुजी ने अपने शरीर के पास बैठा बैठा के कटवाई थी, सत्संग सुनवा के कटवाए थे जी। अब दोबारा से कह रहे हैं गुरुजी, कहीं गांठ है उसका, फिर सत्संग सुन और कटवा। गुरुजी ऐसा क्यों होता है गुरुजी, जब कट गई उसको रोको। गुरुजी कहते हैं जो तेरे ऊपर छोड़ थी वो सब तेरे पर बार बार क्रियाएँ कर रही थी, उससे बीमारियाँ बनती हैं। गुरुजी अब ऐसा ना हो और आप सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी, अब कभी ऐसा ना हो, नहीं हो गुरुजी। बहुत परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, झेंप जाते हैं बुरी तरह, ये क्या हो रहा है हमारे साथ भी, बहुत डर लगता है बच्चों के साथ, हमारे साथ। गुरुजी हमारे ऊपर जो भी है कष्ट सब खत्म कर दो गुरुजी, दोबारा ना हो गुरुजी, दोबारा ना गुरुजी, ऐसे संकट कभी ना आए हमारे ऊपर गुरुजी। अब मैं एक बार तो मेरी पोती को लेते आऊँगी गुरुजी, बड़े रंग को लोटक नाश कराने गुरुजी, उसका भी ध्यान रखना गुरुजी। गुरुजी आपने जो दर्द के लिए भेजा है गुरुजी, गुरुजी ठीक है गुरुजी, आपने भेजा है, देखती हूँ मैं करके, जैसे अब पहले से वो करा मैं गुरुजी। आपका सत्संग सुनेगा, ये सुन रही हूँ उससे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। आपका शुक्राना करो, इतना ही कम है गुरु का। आप देखा इतने अच्छे, इतने प्यारा हो गुरुजी मेरे देखा, आपको इतना लाख लाख शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। गुरुजी
और जो भी कोई कष्ट है उसे दीजिए, वो बिना गुरुजी कभी मता में बिना गुरुजी जैसे अपनी आने की गुरुजी मेरे को उनका विद्या मेरे पूरे परिवार का गुरुजी ध्यान रखना। कहते हो एक मानता है तो मैं सबकी रक्षा करता हूँ गुरुजी। गुरुजी लगा सब संभाल लेना गुरुजी, आपने कहा था ना गुरुजी, एक मानता है मैं सबको संभाल लेता हूँ पूरे परिवार को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। स्वामी आंटी मेरे जो भी सत्संग शेयर करा है उसे जल्दी से जल्दी भेज देना गुरुजी। गुरुजी सुनेंगे, उनकी बहुत तबीयत खराब है, वो ठीक हो जाएंगे गुरुजी। इस सत्संग उनके लिए उन्होंने कहा शेयर कर मेरे तबीयत ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों शुक्राना गुरुजी। स्वामी आंटी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना गुरुजी। सदगुरु जी माफ़ी मांगती हूँ, पूजा कर रही हूँ गुरुजी। सत्संग गुरुजी ने कहा इसमें मेरे को आता तो नहीं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साहेब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।